छात्रों, आज हम इस वीडियो में सदिश विश्लेषण के कुछ आंकिक प्रश्न जैसे प्रश्नों को हल करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। दो सदिशों P तथा Q का परिणामी R यदि सदिश Q की दिशा उलट दी जाए, यदि सदिश Q की दिशा क्या कर दी जाए, उलट दी जाए, तो परिणामी इनका क्या हो जाता है, यस हो जाता। तो ये सिद्ध करना है। R स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2P प्लस Q, ये ब्रैकेट के भीतर है। तो इसका हल देखते हैं, बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो R स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, R स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है बताएंगे सभी लोग। तो देखेंगे P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा, ये सूत्र होता है आर स्क्वायर का। इसको तो फिलहाल हम समीकरण 1 डाल देंगे। अब यहाँ पर आगे अगले स्टेप में चलेंगे, दिशा उलट देनी है, यानी कि Q को हमको क्या कर देना है, माइनस Q कर देना है। क्या कर देना है, माइनस Q कर देना है। तो यस स्क्वायर हो जाता है, यस बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस माइनस Q का होल स्क्वायर प्लस 2P माइनस Q कास थीटा। तो ये एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस माइनस, ये यहाँ चिन्ह आपका क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 2PQ कास थीटा। इसको समीकरण आप 2 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, समीकरण आप 2 डाल देंगे। ये माइनस चिन्ह है, ये गलती से प्लस लिख गया था, ये माइनस है। तो ऊपर नीचे इसको रख लेंगे। आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा, ये आपका समीकरण 1 था। इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा 2P स्क्वायर प्लस 2Q स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आगे देखेंगे। आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2 कॉमन P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। तो यही आपको सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको ये आंकिक प्रश्न समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आर स्क्वायर, ये सूत्र हमारा होता है आर स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कास थीटा। सूत्र का प्रारूप, अगर जो आप प्रारूप समझेंगे तब भी प्रारूप में भी यही सूत्र सिद्ध किया गया है। आर स्क्वायर और P स्क्वायर प्लस, ये मतलब सूत्र ही यही है। अब जब इसकी दिशा उल्टेंगे तो दिशा उलटने पर ये क्या होता है, Q बराबर माइनस Q हो जाता है। तो इस दशा में Q की जगह माइनस Q हमने सब जगह रख दिया है। रखने पर ये यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा। बस इतना ही केवल परिवर्तन होगा, शेष कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका सिद्ध हो गया है। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। समान परिमाण की दो सदिश राशियां परस्पर लंबवत हैं, सिद्ध कीजिए उनका सदिश योग। ये ध्यान रखेंगे, उनका क्या करना है, सदिश योग सिद्ध करना है। तो सदिश योग का मतलब उनको जो है जोड़ना है। तथा सदिश अंतर परिमाण में समान हैं और लंबवत हैं। तो हमने यहाँ पर दो राशियाँ मान रखी कि दो राशियाँ A और B हैं, A और B हैं, A B बराबर हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है दो सदिश राशियां परस्पर लंबवत हैं और परिमाण इनके क्या हैं, समान हैं। तो ये बराबर हैं, तो वेक्टर A बराबर वेक्टर B माड लगा हुआ, तथा A डॉट B बराबर 0 और B डॉट A, मतलब ये दो, चूँकि डॉट प्रोडक्ट दोनों में बराबर होता है इसलिए ये दोनों समान हो जाएंगे। योग इनका ये होगा और अंतर इनका ये होगा। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि ये जो हैं परस्पर लंबवत हैं, यानी कि योग और अंतर परस्पर क्या हैं, लंबवत हैं। अतः हम लोग क्या सिद्ध कर देंगे, A प्लस B, इनका जो डॉट हम 0 दिखा दें तो ये क्या सिद्ध हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इनका हल कर लेंगे इनको। तो A की मल्टीप्लिकेशन पहले A में, तो A डॉट A आ जाएगा। अब A की मल्टीप्लिकेशन B में, तो ये A डॉट B आ जाएगा। अब इस B की मल्टीप्लिकेशन A में, तो A, ये B डॉट A आ जाएगा।
अब इस बी की इस बी में, तो माइनस बी डॉट बी आ जाएगा। तो ये तो दोनों बराबर होते ही हैं, तो ये प्लस का माइनस का कट जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ए और बी बराबर हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों बराबर हैं? माड ऑफ ए बराबर माड ऑफ बी। माड का मतलब ये खाली जो पद लिखे हैं ये माड के ही होते हैं, तो ये क्या जीरो आ गया। जब ये जीरो आ जाएगा तो इससे क्या हमको स्पष्ट हो जाएगा, अतः ए प्लस बी तथा ए माइनस बी परस्पर लंबवत हैं। लंबवत हैं या लंब हैं, बात एक ही हो जाएगी, एक प्रूफ हो गया। अब चलते हैं अगले विषय पर। अगला विषय इसमें हमको क्या सिद्ध करना है, ये देखिए कि दोनों के जो अंतर हैं वो समान है, मतलब इनका सदिश योग और सदिश जो है वो अंतर परिमाण में समान है। तो सदिश योग क्या होगा, तो इसका योग कर देंगे। तो योग हम लोग क्या लिखेंगे, योग लिखने के लिए आप समझेंगे इनका परिमाण का योग, तो ए प्लस बी, इसका ये क्या ज्ञात करने है, सदिश योग आ गया। तो सदिश योग का परिमाण हम लोग ज्ञात करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा ए डॉट ए प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बी डॉट ए आ जाएगा। इसका अब इसका इससे करेंगे तो ये ए डॉट बी आ जाएगा प्लस बी डॉट बी आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर। और इसका जो ए डॉट बी का मान आपको क्या दिया हुआ, जीरो दिया हुआ है। ए डॉट बी बराबर मान क्या दिया हुआ, जीरो दिया है। तो ए स्क्वायर प्लस जीरो प्लस बी स्क्वायर, तो ये आपका क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। ये कहाँ से आया कि माड ऑफ ए बराबर माड ऑफ बी है। माड ऑफ ए बराबर माड ऑफ बी का मतलब क्या दिया हुआ कि दोनों बराबर हैं। इसी प्रकार जब हम ए माइनस बी निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस, इसमें ए स्क्वायर आएगा माइनस ए डॉट बी आएगा प्लस बी डॉट ए आएगा, मतलब एक माइनस का और एक प्लस का आ जाएगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह अगर जो समझ लेंगे तो इस प्रकार से एक माइनस का एक प्लस का आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये तो जीरो, ये तो डॉट से जीरो कर देंगे, ऐसे जीरो हो जाएंगे। तो अब ये यहाँ पर जो है इसका मान आ जाएगा, तो ये भी हल हो के आपका क्या आ जाएगा, ये होल स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस का आएगा। तो ये भी यही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, इसको देखेंगे आगे, ये क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ये भी ए स्क्वायर क्योंकि ए बी स्क्वायर भी ए स्क्वायर के बराबर है, ये भी 2a स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हो जाएगा कि ए प्लस बी इनके परिमाण जो हैं वो बराबर हैं, ये सिद्ध हो जाएगा इस प्रकार से। अब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। ये वाला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ए के किस मान के लिए वेक्टर ए बराबर ये मान दिया है, वेक्टर बी बराबर ये मान दिया है, ये परस्पर लंब हैं। क्या है, परस्पर लंब हैं। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, हल लिखेंगे चूंकि ए और बी पर लंब हैं, परस्पर क्या हैं, लंब हैं। तो लंब होने पर क्या होता है, ए डॉट बी बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ये शर्त है लंब होने की, अगर जो ये लंब है तो क्या होगा कि ये जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों के मान रख देंगे, 2i प्लस ए जे प्लस के, कैप लगा देंगे सभी पर, डॉट यहाँ पर 4i माइनस 2j
माइनस 2k बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसकी आई की आई से सिर्फ गुणा हो सकती है, तो ये कितना हो, 4 दूनी 8 आ जाएगा। जे की सिर्फ जे से गुणा हो सकती है, तो -2a आ जाएगा। के की के से गुणा हो सकती है, तो ये -2 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये घट जाएगा, तो 6 - 2a बराबर 0, यानी कि 2a बराबर 6, यानी a बराबर 3 आ जाएगा। ए बराबर क्या आ जाएगा, 3। ये मान निकल आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न, सिद्ध करो कि ये लंब हैं। तो लंब सिद्ध करना तो बहुत ही आसान है। इसमें हम लोग इसको क्या करेंगे, ए डॉट बी ज्ञात कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 4i - j प्लस 2k डॉट, यहाँ लिखेंगे i प्लस 2j माइनस के। तो इसकी इससे गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, इसकी इससे गुणा करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, इसकी इससे गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा, यानी कि 4 - 4 बराबर 0। ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a डॉट b बराबर 0 है, अतः ए और बी परस्पर लंब हैं। ये लंब क्यों हो जाते हैं, क्योंकि ए डॉट बी का मान, अगर जो इसको दूसरे तरीके से आप सूत्र से समझे जहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की सिद्ध कराई गई थी, तो ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कास थीटा होता है। जब ये मान 0 आ जाएगा तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, कास थीटा, यानी ये 0 में चला जाएगा तो कास क्या आ जाएगा, कास थीटा बराबर 0, और 0 कास 90 की वैल्यू होती है। तो इससे थीटा और क्या आपका निकल के आएगा, 90। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब ये कहीं पर कोई दिक्कत लगे तो हम कमेंट कर देंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक छोटा सा प्रश्न और बचा है, इसे हम लोग हल कर लेंगे। ये प्रूफ करना है, तो इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ए क्रॉस बी क्या होता है बताएं सभी लोग। तो ए क्रॉस बी बराबर हो जाएगा ए बी साइन थीटा। ये होता है, इधर स्क्वायर लगा तो इधर स्क्वायर लगा देंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और साइन का सूत्र क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। तो ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा होता है, ए बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का ये वैल्यू होती है, एक सरसमिका आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 याद कर लेंगे। ये एक सरसमिका त्रिकोणमिति की है, उसको याद कर लेना है। तो इससे हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो ये वैल्यू काहे की आपको दिखाई पड़ रही है, ये दिखाई पड़ रहा है कि ए बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे ए डॉट बी, ये सूत्र बना देंगे और यही आपको सिद्ध करना है। LHS लेके चले, RHS आ गया। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान के कक्षा 11 व 12 के वीडियो की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।